बैंकों ने ये जो डिपॉजिट रेट कट का संकेत दिया है, हम बहुत समय से इसका इंतजार भी कर रहे थे, पिछले हफ्ते बात भी कर रहे थे। यस, कितना बड़ा है ये? देखिए नेहा जी, आप किसी भी बैंकर को पूछिए, हाँ, वो कहता आप रेट कट करो मत करो, हाँ, हमें सीआरआर कट दे दो, सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाती है, हम अपने आप सिस्टम में ब्याज दरों को एडजस्ट कर देता है, थोड़ा नीचे ले आता है। correct। सिस्टम में पैसा ज़्यादा है तो ब्याज दरें नीचे रहेगी, पैसा कम है ब्याज दरें ऊंची हो जाएगी, है ना। ये बैंकर्स का कहना है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, पैसा उनका रॉ मटेरियल है। That's right। ठीक है, अगर वो फैक्ट्री होती तो उनका रॉ मटेरियल पैसा होता उनका फ्यूल है, हाँ, बराबर ना। correct। लेकिन वो उनके लिए ठीक है, देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बाजार के लिए रेट कट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जब रेट कट होती है ना तो आरबीआई एक संकेत देता है कि ब्याज दरें किस दिशा में जा रही है। ओके। नीचे की तरफ जा रही है, स्टेबल है, बढ़कर आ रही है। तो अब आरबीआई ने लगातार 2 पॉलिसी में ब्याज दरें घटा के संकेत दिए, हम नीचे की तरफ की ब्याज दरों में जा रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, अब वीकेंड पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होगी। पहली चीज, देश के 2 सबसे बड़े बैंक एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, दोनों को मिलाकर 6 बैंकों ने अपनी डिपॉजिट रेट 1/4% घटाई। आरबीआई आधा % घटा चुका है, अब ये पास ऑन होना शुरू हो गया। पास ऑन होने में पहले डिपॉजिट पे दरें घटती है। एसबीआई ने तो लैंडिंग रेट भी घटाई है, जो अपनी कर्ज देने की रेट है वो भी घटाई है। इसका मतलब ये कि सबसे बड़ी बात है कि ब्याज दरें पास ऑन होने का सिलसिला शुरू हो गया, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये कंपनियों की बैलेंस शीट से दबाव हटाती है। सपोज आप AAA कंपनी है, और कोई AAA कंपनी, फॉर एग्जांपल टीसीएस है, खैर टीसीएस तो कैश रिच कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील है, अगर टाटा स्टील AAA रेटेड कंपनी है, टाटा मोटर जो भी हो, वो उधार लेते हैं, ठीक है, उनकी ब्याज दरें तुरंत लैंडिंग रेट से जुड़ी हुई होती है, माइबोर लाइबोर से तुरंत आपके नीचे आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल आया है वीकेंड पे, इसको हल्के में मत लीजिए। ठीक है, ब्याज दरें घटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमी के लिए, बाजार के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और बैंकिंग शेयरों के लिए, सबके लिए बहुत पॉजिटिव है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़े से इस मामले में ज़्यादा फेवरेट रहेंगे, क्योंकि घटती हुई ब्याज दरों में वो फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। पीएसयू बैंक्स के लिए भी अच्छा रहेगा, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक खरीदारी के लिए आज से ज़्यादा बेहतर। ओके, चलिए तो आज मेरे लिए अगर आप देखें, ये ट्रम्प फॉर्म भी है तो जिस पे अपनी जगह है सारी है, लेकिन ये फैक्टर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग लास्टिंग फैक्टर है। ये भारतीय बाजारों से आज की चीज़ नहीं है। घटती ब्याज दरों में हमने देखा है हमेशा बैंक्स, ऑटो और रियल एस्टेट, ये 3 सेक्टर हमेशा बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इन्हें हम रेट सेंसिटिव सेक्टर कहते हैं, जो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले सेक्टर है। तो ये 3 सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बढ़िया बनते हैं घटती हुई ब्याज दरों के केस में। तो फिर मैं अज्यूम कर